हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा अष्टमी में के भाग 3 में वैदिक गणित में उद्धर त्रिभ्याम सूत्र द्वारा गुणा करना सीखेंगे। वैदिक गणित में वैदिक विधि से हम योग, घटाना, भाग करना और गुणा करना आसान ट्रिक द्वारा वैदिक विधि द्वारा कर सकते हैं। ऊर्ध्व त्रिभ्याम सूत्र द्वारा गुणा कैसे किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले दो अंकों की संख्या को दो अंकों की संख्या से गुणा कैसे किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ संख्या है 32 × 38। इसमें भी 2 अंक है और 38 में भी 2 अंक है और 32 में भी 2 अंक है। सबसे पहले 32 को ऊपर लिखेंगे और 38 को नीचे लिखेंगे। एक लाइन खींच दो। दो अंकों की संख्या को दो अंकों की संख्या से गुणा करेंगे तो इसमें हमें 3 भाग करने हैं, 1, 2 और 3 भाग करने हैं। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के दाई अंकों को यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ 3 और ये 3 यहाँ लिख दिया। उसके बाद में इकाई दाई, ऊपर वाली संख्या का भी इकाई दाई और नीचे वाली संख्या का भी इकाई दाई यहाँ लिखना है, 32 और 38। उसके बाद में इकाई अंक यहाँ लिखना है, 2, 8। अब एक लाइन खींच दो। पहले वाले भाग में 3 और 3 इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, 3 × 3 और एक तिरछी लाइन खींचनी है। उसके बाद में यहाँ पर 3 को 8 से गुणा करना है और 2 को 3 से गुणा करना है, तिरछा गुणा करना है। और दोनों जो योग आ रहे हैं उनको गुणा का जो गुणनफल आ रहा है उसको जोड़ेंगे, 3 × 8 + 2 × 3। उसके बाद में 2 को 8 से गुणा करना है, 2 × 8। पहले गुणनफल कर दो, उसके बाद में जो होता है उसको जोड़ना है। तो 3 × 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9। 3 को 8 से गुणा करोगे तो 8 × 3 = 24 और 2 को 3 से गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 6। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि बीच में हमने किसका चिन्ह लगाया है, प्लस का। उसके बाद में 2 को 8 से गुणा करना है तो 8 दूनी 16, 9, 24 और 6 30 और यहाँ हो जाएगा 16। अब देखो यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या है, यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या है, यहाँ पर 1 अंक की संख्या है तो इसके आगे एक 0 लगा दो। ये भी क्या हो गई, 2 अंकों की संख्या हो गई। अब क्या करना है आपको, इन तीनों संख्याओं का इकाई अंक पहले लिखना है। जैसे 16 का इकाई अंक 6, 30 का इकाई अंक है वो 0 है और 09 का इकाई अंक है वो है 9। अब यहाँ पर एक संख्या के नीचे यहाँ रिक्त स्थान छोड़ना है। उसके बाद में इन तीनों संख्याओं के दाई अंक को यहाँ लिखना है, जैसे 1, 3 और 0। अब क्या करना है, आपको जोड़ना है, 6, 0 और 1, 1, 9 और 3 12। असल की 1 0 में 1 जोड़ दिया आपने तो यहाँ हो गया 1, यानी 1216। यानी 32 को हम 38 से गुणा करेंगे ऊर्ध्व त्रिभ्याम द्वारा तो उत्तर क्या आ रहा है, 1216। इस प्रकार से हम और कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो आप। जैसे मान लो यहाँ है 89 × 72। तो सबसे पहले 89 ऊपर लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं 72। अब 2 अंकों की संख्या है और नीचे भी 2 अंकों की संख्या से गुणा करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 3 भाग करने हैं इसके, 1, 2 और
3। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, सबसे पहले 8 और 7 को यहाँ लिखना है, 8 7। फिर 89 और 72 कैसे कैसे लिखना है, 89 72। उसके बाद में 9 और 2 लास्ट वाले ये जो इकाई अंक है वो। अब लाइन खींच दो। 8 को 7 से गुणा करना है, 8 × 7 तिरछी लाइन। अब यहाँ पर तिरछा गुणा करना है, 8 को 2 से गुणा करना है और 9 को 7 से गुणा करना है और बीच में प्लस लगाना है। 8 × 2 प्लस 9 × 7 तिरछी लाइन। 9 को 2 से गुणा कर दो, 9 × 2। 8 को 7 से गुणा किया 56, 8 को 2 से गुणा किया 16, यहाँ प्लस लगा हुआ है बीच में तो यहाँ प्लस लगा दो। 9 7 63 और 9 दूनी 18। 16 और 63 को जोड़ दो, 6 और 3 9, 6 और 1 7, 89 79। यहाँ हो जाएगा 56। अब यहाँ पर तीनों संख्या में 2 2 अंक है तो सबसे पहले इकाई अंक ले लो। तीनों संख्याओं का 8 9 और 6। अब यहाँ एक रिक्त स्थान छोड़ना है और फिर दाई दाई अंक लिख लो। इसके नीचे 1 7 और 5। अब जोड़ दो इनको, 8 9 और 1 10 का शून्य, असल की 1 7 और 6 13 और 1 14, असल की 1 5 और 1 6, यानी 6408। अब 89 को 72 से ऐसे सामान्य विधि से गुणा करके देखते हैं कि हमारा उत्तर है वो सही है या नहीं है। 2 को 9 से गुणा किया, 9 दूनी 18, असल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17। 7 को 9 से गुणा किया, 7 9 63, 3 असल की 6, 8 7 56 और 6 हो जाएगा 62। 8 7 और 3 10 का शून्य, असल की 1 2 और 1 3 और 1 4 और ये 6, 6408। और यहाँ पर भी आ रहा है 6408। इस प्रकार से हम वैदिक विधि से, यानी वैदिक विधि में उदर त्रिभ्याम सूत्र द्वारा हम 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या से आसानी से कम समय में हम ये ज्ञात कर सकते हैं गुणनफल। अब हम कर रहे हैं इसी प्रकार से, जैसे 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या से गुणा कैसे होता है वो अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे कोई भी संख्या ले लो आप 3 अंकों की, जैसे यहाँ है 123 इंटू यहाँ है 105 यानी 105। अब यहाँ पर भी 3 अंकों की संख्या है 123 और यहाँ पर भी 3 अंकों की संख्या है 105। तो 123 को हमें गुणा करना है 105 से, इंटू कर दिया यहाँ। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको 5 भाग करना है। सबसे पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और 5वां भाग। 3 अंकों की संख्या में 5 भाग करने हैं और 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुणा करेंगे तो 3 भाग करने हैं। सबसे पहले अब इधर के जो सैकड़े सैकड़े हैं दोनों संख्याओं के, वो है 1 1, यहाँ लिखना है 1, यहाँ भी लिखना है 1। फिर 2 संख्या लो साथ में 12 और 10, ये 12 और 10, यहाँ लिखना है 12 और यहाँ लिखना है 10। अब तीसरे खंड में आपको पूरी संख्या लिखनी है 123 और यहाँ लिखना है 105। अब चौथे खंड में आपको लास्ट वाले 2 अंक लिखने हैं, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको 23 और 05, तो यहाँ लिखना है 23, यहाँ लिखना है 05। और 5वें खंड में आपको लास्ट वाली संख्या है 3 और 5, यहाँ लिखना है 3 और यहाँ लिखना है 5। अब लाइन खींच दो। थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या से उसमें 3 खंड बनते हैं और 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 खंड बनेंगे। अब पहले खंड में जो संख्या लिखी है उसको आपस में गुणा करना है 1 × 1 तिरछी लाइन। अब यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, ऊपर 12 है और नीचे भी 2 अंकों की संख्या 10 है, तो तिरछा गुणा करना है। 1 को 0 से गुणा करना है, बीच में प्लस लगाना है और 2 को 1 से गुणा करना है, 2 × 1। यहाँ पर भी आपको तिरछा गुणा करना है। 1 को 5 से गुणा करो पहले, 1 × 5 प्लस 3 को 1 से गुणा करो, 3 × 1 प्लस 2 को 0 से गुणा करो, 2 × 0। यहाँ पर भी आपको 2 को 5 से गुणा करना है और 3 को 0 से गुणा करना है, 2 × 5 प्लस 3 × 0 और यहाँ पर 3 को 5 से गुणा करना है, 3 × 5। इस प्रकार से हमने गुणा कर दिया। अब देखो 1 को 1 से गुणा करोगे तो यहाँ आएगा 1, 1 को 0 से गुणा करोगे तो यहाँ आएगा 0, प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे 2,
1 को 5 से गुणा किया 5, प्लस 3 को 1 से गुणा किया 3, प्लस 2 को 0 से गुणा करोगे तो यहाँ 0 आएगा। अब हमें देखो 2 को किसी भी संख्या यानी 0 से गुणा करते हैं कभी भी तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। पर कई जगह आप गलती से मान लो यहाँ 1 को 0 से गुणा किया और आप गलती से 0 लिख दिया तो फिर आपका ये जो उत्तर है पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, 2 को 0 से गुणा करोगे तो यहाँ उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। यह 0 लिख दिया आपने। अब देखो 2 × 5, 5 दूनी 10, प्लस 3 को 0 से गुणा करोगे तो यहाँ आएगा 0 और 3 को 5 से गुणा करोगे तो यहाँ आएगा 15। अब सब संख्याओं को जोड़ दो, 1 0 में 2 जोड़ा तो 2, 5 3 8 और 0 8, 10 में 0 जोड़ा तो यहाँ हो जाएगा 10 और ये है 15। अब यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या है, यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या है, यहाँ पर 1 अंक की संख्या है, यहाँ पर भी 1 अंक की संख्या है और यहाँ पर भी 1 अंक की संख्या है। तो सबको 2-2 अंकों की संख्या बना दो। 0 लगा दिया आगे, इसके भी आगे 0 लगा दिया, इसके भी आगे 0 लगा दिया। यानी 1 के आगे 0 लगाने से इसमें कोई अंतर नहीं है, ये 1 ही है। 2 के आगे 0 लगाओगे तो भी ये 2 ही है और 8 के आगे 0 लगाओगे तो भी ये 8 ही है। अब आपको एक अंक लेना है इन सब का। सबसे पहले 5, 15 का इकाई अंक 5, 10 का इकाई अंक है वो 0 है और 08 का इकाई अंक है वो 8 है और 02 का इकाई अंक 2 और 01 का इकाई अंक है वो 1 है। उसके बाद में एक संख्या छोड़नी है और दाई अंक ले लो। 15 का 1, 10 का 1, 8 का 0, 2 का 0 और 1 का 0। अब जोड़ दो इनको, 5, 1, 8 1 9, 2 और ये 1, यानी उत्तर आया है आपकी 12,915। अब 123 को आप 105 से गुणा करके देख लो, यही आपके उत्तर आएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। कोई भी संख्या है, 3 अंकों की संख्या ले लो। मान लो आपके ऐसी संख्या आ जाए जैसे 135 इंटू यहाँ दिया हुआ है आपके 48। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ 3 अंकों की संख्या है तो इसको भी 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं आप। कैसे बना सकते हैं, जैसे 135 है, इसके नीचे आपको यहाँ 48 लिखना है। अब ये 2 अंकों की संख्या है, इसके आगे 0 लगा दो, ये बन गई 3 अंकों की संख्या। अब वही नियम काम आएगा यहाँ। इसके भी कितने भाग करने हैं, 5 भाग करने हैं आपको। 1 2 3 4 और ये 5। सबसे पहले वही 1 और 0 यहाँ लिखना है, 1 0। फिर लिखना है आपको 13 0 4। फिर आपको लिखना है यहाँ 135 0 48। फिर आपको यहाँ लिखना है लास्ट वाले 35 और 48 और सबसे लास्ट में लिखना है यहाँ 5 और 8। लाइन खींच दो। 1 इंटू 0 तिरछी लाइन। 1 को 4 से गुणा करना है और 3 को 0 से गुणा करना है। 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0। यहाँ 1 को 8 से गुणा करना है, 5 को 0 से गुणा करना है और 3 को 4 से गुणा करना है और जोड़ना है। 1 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 तिरछी लाइन। 3 को 8 से गुणा करना है, 3 इंटू 8 प्लस 5 को 4 से गुणा करना है, 5 इंटू 4 तिरछी लाइन और 5 इंटू 8। सबसे पहले सबका गुणा कर दो आप। 1 को 0 से गुणा करोगे तो 0, 1 को 4 से गुणा करोगे 4 प्लस 3 को 0 से गुणा करोगे तो 0। 1 को 8 से गुणा किया 8 प्लस 5 को 0 से गुणा किया 0 प्लस 3 को 4 से गुणा किया 3 चौक 12। 3 को 8 से गुणा किया 8 3 24 प्लस 5 को 4 से गुणा किया 5 चौक 20 और 5 को 8 से गुणा किया 8 पंजा 40। अब जो जोड़नी है संख्या उनको जोड़ दो पहले। यहाँ तो 0 आएगा, यहाँ 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4। 8 प्लस 0 प्लस 12, 12 और 8 हो जाएंगे 20। 24 और 20 हो जाएंगे 44 और यहाँ हो जाएंगे 40। अब यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या है, यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या है, यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या है।
परंतु यहाँ पर एक अंक की संख्या है और यहाँ पर भी एक अंक की संख्या है, तो यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या बना दो पहले। अब क्या करना है आपको, इन सब का पहले एक एक अंक लेना है। जैसे 0, इसका एक अंक है 4, 20 का एक अंक है 0, 04 का एक अंक है वो 4 और 0 का एक अंक है 0। एक अंक छोड़ना है यहाँ। दाई दाई अंक 4, इसका भी 44 का 4, 20 का 2, 04 का 0 और उस 0 का यहाँ 0 लिखना है। अब जोड़ दो इनको, 0, 8, 4, 4 और 2 6, 6480। अब यहाँ पर इसको गुणा करके देखते हैं हमारा उत्तर है वो सही है या गलत है। सामान्य विधि से गुणा करके देखो, देखते हैं कि हमारा उत्तर है वो सही है या गलत है। 8 को 5 से गुणा किया, 8 2 5 40, असल की 4, 8 3 24 और 4 28, असल के 2, 8 और 2 10, इंटू लगा दिया यहाँ। 4 5 20 की सोम, असल की 2, 4 3 12 और 2 14, असल की 1 4 और 1 5, इंटू 0 0 0 0 8 4 और 6, 6480। इस प्रकार से आज हमने 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या से उद्धर त्रिव्याम सूत्र द्वारा वैदिक विधि से गुणा करना हमने सीखा है। और 3 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से और 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या से हम किस प्रकार से एक आसान विधि से कम समय में गुणा करना कैसे होता है, वो एक वैदिक विधि से हम अभी समझ चुके हैं। नमस्कार।